रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही मर जाएंगे। जेलेंस्की के इस बयान से हड़कंप मच गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आखिर जंग के बीच, शांति वार्ता के बीच ऐसा क्यों बोल दिया? रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवाने में जुटे ट्रंप को जेलेंस्की ने क्या यह बोलकर बड़ा झटका दे दिया है? यह बयान क्यों दिया? क्या वार्ता अब पटरी से उतर जाएगी? क्या पुतिन की मौत का इंतजार कर रहे हैं जेलेंस्की? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। सारी दुनिया आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज बात जेलेंस्की के बयान की होगी, लेकिन साथ ही साथ आज चर्चा एक और मुद्दे की करेंगे, और वो ये कि अमेरिका की चेतावनी के बीच ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाई है और ये कहा है कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हथियार देखकर क्या यूएस की अमेरिका की हवा टाइट हो गई है? अमेरिका को आखिर ईरान ऐसा करके क्यों चिढ़ा रहा है? दुनिया के दो दिग्गज देशों अमेरिका और रूस के दुश्मनों की यह करतूत जंग को किस तरफ लेकर जाएगी? दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? सारी दुनिया में आज बात इसी की होगी। पहले बात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, क्योंकि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ा दावा किया है, जिसने दुनिया भर में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही मर जाएंगे। आपको बता दें कि पुतिन के हेल्थ को लेकर पहले भी कई तरह की खबरें सामने आई हैं। इस बीच जेलेंस्की के इस बयान ने हलचल सी बढ़ा दी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के बाद पेरिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को अपनी मौत का डर है। उन्होंने ये कहा कि ऐसा होने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। बुधवार की बात है, जेलेंस्की और मैक्रों ने शांति प्रयासों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जो कि पिछले दिन अमेरिका द्वारा कराए गए ब्लैक सी सीज फायर के बाद हुआ था। दोनों नेताओं ने एकजुटता का संदेश देते हुए रूस से समझौतों का सम्मान करने का आग्रह किया, रिक्वेस्ट की और यूरोपीय संघ से गुरुवार को होने वाले महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले मजबूत बने रहने का आह्वान किया। जेलेंस्की ने कहा कि हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्यों कहा? दरअसल पहले ये बताते हैं उन्होंने कहा क्या। पुतिन तो यूरोप को टारगेट पर लेना चाहते थे। इधर जेलेंस्की के साथ इमैनुअल मैक्रों बैठे थे, तो उन्होंने ये भी कह दिया कि यूरोप को भी टारगेट पर पुतिन लेना चाहते थे, और इसके लिए अंदर से ही उन्होंने एक बाकायदा अभियान छेड़ रखा था। आरोप जेलेंस्की ने लगाया। उन्होंने कहा कि हंगरी उनके साथ है, लेकिन जल्द ही पुतिन की मौत होगी, ये सच है, और इसके साथ ही हमारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि अमेरिका के दबाव में बिना किसी शर्त के रूसी सीज फायर के लिए राजी होगा। 3 दिनों तक रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि उनका देश ऊर्जा अवसंरचना को हमलों से परे रखने से जुड़े मसलों पर समझौतों को आगे बढ़ाने को तैयार है। सऊदी अरब की राजधानी में यूक्रेनी और रूसी अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक वार्ता चली थी। अब क्या यह पटरी से उतर जाएगी? अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, दोनों देशों के साथ समझौते किए। जेलेंस्की ने मंगलवार को देर रात एक वीडियो संबोधन में कहा कि यूक्रेन ने अमेरिकी वार्ताकारों के साथ सहमति व्यक्त की है कि ऊर्जा अवसंरचना के लिए संघर्ष विराम आज से शुरू हो सकता है, लेकिन उन्होंने चेताया कि रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर किसी भी हमले का वो तगड़ा जवाब देंगे। क्या वाकई में पुतिन बीमार है? पिछले कुछ सालों में व्लादिमीर पुतिन की सेहत को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं। द सन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पिछले कई समय से पुतिन का चेहरा अक्सर फूला हुआ सा रहता है। इसके अलावा कई बार सार्वजनिक बैठकों में उन्होंने कुर्सी को पकड़कर बैठते हुए भी देखा है। उनके हाथ पैरों में अनकंट्रोल सी हरकतें होती हैं, शरीर में कंपन भी नजर आती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया उन्हें कैंसर और पार्किंसन जैसी गंभीर बीमारियां हैं। साल 2022 में एक मीटिंग के दौरान उनका झुक कर टेबल को पकड़ना और लड़खड़ाती जुबान से, आवाज से जब उन्होंने बातें की, तो ये इशारा इस तरफ कर रहा है कि उनकी सेहत वाकई में पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब जेलेंस्की ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की नीयत क्या है? इसके पीछे की रणनीति क्या है? जेलेंस्की का ये बयान केवल एक स्वास्थ्य संबंधी टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसे एक राजनीतिक मनोविज्ञान हमला भी माना जा रहा है। पुतिन पर दबाव बनाने और रूसी सत्ता के अंदरूनी ढांचे को हिलाने के लिए ये एक बयान रणनीतिक चाल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रूस पर लगातार बढ़ रहा है समझौता करने का। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी यूक्रेन के साथ मिलकर रूस के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि रूस को बिना किसी शर्त के 30 दिनों के युद्ध विराम को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही मैक्रों ने यूक्रेन के 2.2 बिलियन डॉलर की नई सैन्य मदद का भी ऐलान किया खुले तौर पर। और अब सवाल ये कि क्या वाकई जो बयान दिया है उसके मुताबिक पुतिन का अंत नजदीक?
हालांकि पुतिन की बीमारी या मौत को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ज़ेलेंस्की का बयान एक संकेत है कि यूक्रेन अब रूस को कमजोर मान रहा है, चाहे वो सैन्य रूप से हो या नेतृत्व के स्तर पर। ज़ेलेंस्की का पुतिन को लेकर दिया गया बयान भले ही हैरान करने वाला हो, चौंकाने वाला हो, लेकिन ये रूस पर मानसिक और राजनीतिक दबाव को बढ़ाने की यूक्रेन की एक साफ रणनीति मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इस बयान का अगला असर क्या होता है और क्या रूस की ओर से कोई जवाबी बयान या कोई जवाबी कार्रवाई सामने आती है। दूसरा मुद्दा ईरान का, अमेरिका का। ईरान की सरकारी मीडिया ने 25 मार्च को एक नया वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अपने ताकतवर सैन्य शक्ति दिखाई। दरअसल ईरानी सरकारी मीडिया की ओर से जारी इस नए वीडियो में ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को दिखाया है। इस वीडियो में देश के हथियार कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार 2 ईरानी सैन्य अधिकारी, ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बागेरी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादे एक लंबी सुरंग के अंदर मिसाइल बेस का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है इसमें मिसाइल सिटी में? बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेटों से पूरी सुरंग भरी हुई थी। ईरान का अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेटों से अटा पड़ा था। 85 सेकंड का यह वीडियो जो सामने आया, ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद हुसैन बागेरी और IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादे ने ईरान की कुछ सबसे उन्नत मिसाइलों और रॉकेटों के बीच चलते हुए देखा जाता है। इनमें खैबर शिकन, कादर, HS अजील, हाज कासिम, सोजल्स, पावे, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल शामिल थी। एक से बढ़कर एक मारक मिसाइल्स। आपको बता दें कि इनमें से कई हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने पिछले साल इजराइल पर हमले के दौरान किया था। अब ईरान ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका धमकी दे रहा है, ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान की ओर से जो वीडियो जारी हुआ है ऐसे समय में जारी हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने तेहरान को एक नए परमाणु समझौते को लेकर फिर से बातचीत शुरू करने के लिए 2 महीने का अल्टीमेटम दिया था। और इससे पहले साल 2018 में ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से भी सिग्नेचर किया हुआ एक पुराने परमाणु हथियार समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था। अब इस बीच IRGC और AFK कमांडर का बयान भी आया है। बयान में क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर हम आज से शुरू करें तो हम हर सप्ताह, हर हफ्ते एक नई मिसाइल सिटी का अनावरण कर सकते हैं। ये परियोजना अगले 2 सालों तक जारी रहेगी। अब कमांडर के बयान साफ संकेत हैं कि ईरान अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। वो डर नहीं रहा है, वो घबरा नहीं रहा है। अमेरिकी की धमकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। अब सवाल ये कि एक तरफ ज़ेलेंस्की का सीधा पुतिन को लेकर ये बयान देना कि वो मरने वाले हैं और दूसरी तरफ ईरान का अपनी मिसाइलों की रेंज दिखाना और ये कहना कि हमारे पास तो ऐसी बहुत सी मिसाइलें लगातार हर हफ्ते हम इनको रिलीज करते जाएंगे। तो दुनिया के 2 ताकतवर देशों पर जिस तरह से उनके दुश्मन भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं, ये किस ओर, किस तरफ ये पूरा का पूरा रास्ता जाता है, इंतजार सभी को इस बात का है। लेकिन सभी चाहते तो यही है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से, लड़ाई से नहीं निकलता, बातचीत से निकलता है। सारी दुनिया में आज नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। रविंद्र सिंह को इजाजत दीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी हमारी कमी है, जो भी हमारी गलतियां हैं, ताकि हम अगली बार और बेहतर होकर आपके सामने आ सकें। नमस्कार।